Hello students, this is Farhan Beg. I am your SST teacher. Today's our topic is World Trade Organization. क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WTO भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, WTO क्या है इसका मकसद? WTO का ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को थ्रू आउट द वर्ल्ड बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इसका क्या काम है कि लिबरलाइजेशन तो आप समझते हैं ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन का मतलब है कि भैया ट्रेड बैरियर्स को हटा दो, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी कोई टैक्स मत लगाओ, फ्री ट्रेड कर दो, बैरियर्स हटा दो। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अब फिर बता रहा हूँ। लेकिन अब ये है कि इसमें WTO का क्या काम है। WTO कहता है कि जितना भी फॉरेन ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सभी जो नेशन कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जितने भी नेशंस इसके मेंबर हैं, वो क्या करें, ट्रेड बैरियर्स को हटा दें, फॉरेन पॉलिसीज अपनी ऐसी बनाएं जिसमें बैरियर्स ना हो, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसानी से हो सके। ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़े थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक, लेकिन अब क्या है, जो इसको बनाने वाली कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, जो डेवलप कंट्रीज हैं, फ्रांस या ब्रिटेन, जो डेवलप कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स हैं। मेंबर्स तो वैसे इसके 2006 तक जितने 149 मेंबर्स थे। ठीक है, लेकिन टिल डेट कितने हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक, रिप्लाई ज़रूर चाहिए मुझको, आप लोग मुझे बताएंगे कि टिल डेट 2020 तक, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस नेट जो WTO संस्था है इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं। 2006 तक कितने थे? 149 मेंबर्स थे। अब कितने हैं मौजूदा टाइम में, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि भैया लिबरलाइज करना पॉलिसीज़ को, दुनिया भर की जो कंट्रीज उनकी उन पर नज़र रखना, उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और उन पर यह नज़र रखना कि भैया रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ ने इसको बनाया है, मेनली जो मेंबर कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ हैं, वही इसको फॉलो नहीं करते। इस पे एक बहुत बड़ा डिबेट है। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिबेट क्या है। वो ये डिबेट जो है, डिबेट ऑन ट्रेड प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस पे एक डिबेट है। डिबेट क्या है? आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे यहाँ है इंडिया के अंदर, उससे बल्क एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि हमारे यहाँ भारी मात्रा में एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स में इंगेज है। ठीक है, और हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा शेयर एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें विद द डेवलप कंट्री लाइक यूएस से, आप यूएस से इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर से कितना आता है? 1% शेयर वहाँ पे कितना है पूरी टोटल जीडीपी में? एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स का ओनली 1%। और कितने लोग यूएसए में इसमें इंगेज रहते हैं? बहुत ही कम, 0.5% ओनली। इससे आप ये मत समझना कि वहाँ खेती कम होती है, खेती यहाँ के कंपैरिजन में इंडिया से बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ की जीडीपी इतनी बड़ी है, 23 ट्रिलियन डॉलर की वहाँ पे इकनॉमी है और हमारी 3 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, तो 23 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा, जीडीपी साइज़ भी बड़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ की जीडीपी से आप ये मत समझना कि एग्रीकल्चर वहाँ कम होता है, एग्रीकल्चर तो वहाँ पर बहुत भर भर के होता है, लेकिन वहाँ पे जीडीपी में शेयर कम है एग्रीकल्चर का, यानी कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग ज़्यादा एंगेज हैं। ठीक, अब क्योंकि एग्रीकल्चर में इतने कम लोग पहले से ही वहाँ पर हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसने वहाँ पे सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे हमारे यहाँ दी जाते हैं, जैसे गन्ना है या और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि मार्केट में जो भी लॉस हो तो फार्मर पे ज़्यादा असर ना पड़े। ऐसे ही वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है या बहुत सारा पैसा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में जो इंगेज हैं लोग उनको देती है। क्यों देती है? क्योंकि अगर भाई प्रॉफिट नहीं होगा तो लोग एग्रीकल्चर करना छोड़ देंगे। अगर एग्रीकल्चर करना छोड़ देंगे अमेरिका जैसी इकनॉमी के कंट्री के अंदर, तब क्या होगा, वहाँ खाना पीना कैसे होगा भाई? इतनी बड़ा साइज़ है इकनॉमी का, इतने लोग वहाँ पर हैं, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे बिना एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के? ठीक है, तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, गवर्नमेंट वहाँ पे भर भर के सपोर्ट करती है वहाँ के एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको। पर
अब इसका नुकसान कैसे झेलना पड़ता है? डेवलपिंग नेशंस को। वो तो डेवलप कंट्री है, पैसा भरपूर है। जो डेवलपिंग नेशन है उसको नुकसान झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है भैया? झेलना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब उनको गवर्नमेंट से पैसा मिल गया, वहाँ के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको गवर्नमेंट से पैसा मिल गया भर के, तो वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ की मार्केट में अगर कोई चीज़, सपोज आप मान लो कि तरबूज है या कोई भी एक चीज़, ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो, वाटरमेलन वगैरह या कुछ भी, यहाँ पे आई, वो सपोज 100 रुपये किलो इंडिया की मार्केट में है, पर वहाँ से उन्होंने क्या किया, उनके पास पहले से पैसा आ चुका था गवर्नमेंट की साइड से। अब उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ बेची 10 रुपये किलो इंडियन मार्केट में। यहाँ के फार्मर्स को सीधे सीधे 90 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है, 90 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर ट्रेड बैरियर होता कि वहाँ से जो चीज़ यहाँ इंपोर्ट हो रही है, आ रही है यहाँ पे, अब उस पर टैक्स लगाया गया होता तो वही चीज़ महंगी हो जाती। यूएस से अगर यहाँ पर आती तो वो चीज़ महंगी हो जाती। और इंडियन फार्मर्स को क्या होता, सपोज अगर वो उस पर टैक्स लगता तो वो चीज़ 120 रुपये की होती, अब इंडियन फार्मर्स उसको 100 की बेच रहे थे। तो इससे इंडियन फार्मर्स फ्लरिश करते। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देते हैं या सपोर्ट दे देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं अपने फार्मर्स को, जिससे इंडिया के फार्मर्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको डब्ल्यूटीओ मना करता है कि आप, यहाँ की गवर्नमेंट को मना करता है कि यहाँ के फार्मर्स को आप सपोर्ट ना करें। तो क्या ये फ्री और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? आप मुझे बताएंगे, इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। पहला क्वेश्चन हो गया कि आप मुझे बताएंगे कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कौन सा, फ्री ट्रेड, कि फ्री ट्रेड ये प्रैक्टिस हो रही है या नहीं, क्या ये फ्री ट्रेड फेयर ट्रेड है या नहीं, ठीक है। तो आप ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये है एंड मेरे लेक्चर का। कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे के लेक्चर्स भी आपको मिलते रहें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।